नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड पर। चुनाव है बिहार में, लेकिन राजनीतिक पारा अगर कहीं गरमाया हुआ है तो उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश वैसे भी पॉलिटिक्स के लिहाज से एक ऐसा प्रदेश है जहां राजनीतिक पारा अक्सर गरमाया होता है, और इस बार ये हुआ है मायावती जी की रैली के बाद। मायावती जी ने एक रैली की और रैली की चर्चा है। चर्चा इसीलिए भी है कि लंबे समय बाद ऐसी रैली हुई है जिसमें इतनी जबरदस्त भीड़ आई हो। तो एक बात तो मायावती जी ने साबित कर दी कि ये रैली करके कि आज भी यूपी में सबसे ज्यादा भीड़ कोई जुटा सकता है, तो उनमें बहन जी भी शामिल हैं। लेकिन चर्चा सिर्फ भीड़ के चलते नहीं हो रही। देखिए, पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का लगातार ग्राफ नीचे गया है। सिर्फ एक विधायक है उनके पास, वो भी जनरल कैटेगरी से, एक भी दलित विधायक नहीं है मायावती जी के पास। ये सही है। दूसरी बात ये कि दलितों का मतलब सिर्फ एक जाति नहीं होती है, दूसरी भी बहुत सारी जातियां हैं। और दलितों में जाटाओं को अगर छोड़ दें तो बाकी दलित जो समुदाय है उसका वोट पिछली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला है। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास प्रिया सरोज से लेकर तमाम ऐसे विधायक और सांसद हैं जो दलित जातियों से आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ऐसे में मायावती जी का कल जो पूरा का पूरा आयोजन था, कार्यक्रम था, उसमें जो भाषण दिया गया वो बेहद इंपॉर्टेंट था। उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक बात जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि उन्होंने योगी जी की तारीफ की। तारीफ की वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जो पार्क उन्होंने बनवाए थे उसके जो टिकट वगैरह लगते हैं, उससे जो पैसे आते हैं, उसका इस्तेमाल योगी जी ने पार्क वगैरह की मरम्मत के लिए करवाया, जबकि समाजवादी पार्टी के समय उस पैसे का उपयोग दूसरी जगह किया गया था। हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि किस जगह उपयोग किया गया था। क्या जहां उपयोग किया गया था वो गलत था, या सपा के टाइम में क्या पार्कों की हालत खराब हो गई थी? हम तो गवाह हैं, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन मायावती जी ने कुल मिला जुलाकर और पिछले लंबे समय से उनकी पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि उनका गुस्सा ज्यादा समाजवादी पार्टी से है। और चूंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है तो साथ में वो कांग्रेस को भी उस पर कुछ कहती हुई चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ पर सीधे कुछ कहने से बचती हैं। अब इसको लेकर तमाम सारे षड्यंत्र जो होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। एक ये कहा जाता है कि मायावती जी के करप्शन की फाइल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब चाहे तब मायावती जी को गिरफ्तार कर सकती है। ये एक बात अक्सर कही जाती है। इस बात के बारे में जरा सोचिए, क्या वाकई नरेंद्र मोदी